अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मेहदी हसन भट्टी और रुकन कौमी असम्बली चौधरी शौकत अली भट्टी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में हाफसाबाद के तरक्याती पैकेज पर पेशरफ्त और हल्के के मसाइल के हल के हवाले से गुफ्तगू की गई। हाफसाबाद समेत हर शहर की तरक्की का अज़्म कर रखा है। उस्मान बुज़दार माजी की तरह वसाइल चंद मखसूस शहरों के लिए मुख्तस नहीं करेंगे। उस्मान बुज़दार पंजाब की तारीख में पहली बार पसमानदा इलाकों की जानिब से वसाइल का रुख मोड़ रहे हैं। उस्मान बुज़दार तरक्की पर पहला हक दूर दराज इलाकों का रखेंगे। हाफसाबाद के तरक्याती मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। हाफसाबाद समेत पंजाब के बेशतर इलाकों को माजी में बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहली मरतबा पंजाब में यकसा तरक्की का विजन दिया। हम सब शहरों की यकसा तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए सरगर्म है। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा उसूलों की सियासत की है, पूरी दयानतदारी से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तरक्की के सफर में रुकावटें खड़े करने वाले अनासर खुद इंतशार का शिकार हो चुके। कल में प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने असातिज़ा की इंक्रीमेंट में कटौती और जारी नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा कर दिया। रैली पेटी अलिफ के दफ्तर से लेकर प्रेस क्लब तक निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए सिंध हुकूमत की जानिब से बनाई गई कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी नामंजूर के नारे बुलंद किए। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि इकरा यूनिवर्सिटी IBA NTS समेत दीगर इदारों के तहत मेरिट पर असातिज़ा पास हुए, लेकिन सिंध हुकूमत असातिज़ा से सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। इंक्रीमेंट के कटौती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत के ऐसे फैसले से साबित होता है कि असातिज़ा का मौशी कत्लेआम किया जा रहा है और सिंध के असातिज़ा को दीवार से लगाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध समेत सूबाई वज़ीर तालीम से मुतालबा है कि उस्ताद दुश्मन पॉलिसी का जारी करदा नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। मुतालबात पूरे न होने की सूरत में वज़ीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा। साबिक मैनेजर यूबिया डचकोट और सरपरस्ती आला प्रेस क्लब डचकोट राना हफीज आबिद को जुदा हुए 1 साल हो गया। बरसी के मौके पर खत्म शरीफ और दुआया तकरीब मुनक्किद की गई। मारूफ समाजी शख्सियत राना हफीज आबिद 12 मई 2020 को अचानक दिल का दौरा पड़ने से खालिक हकीकी से जा मिले थे। ताहम दिलों में आज भी जिंदा है और उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। जन्नत बासी राना हफीज आबिद की पहली बरसी पर मुमताज आलमती मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने खुसूसी खिताब किया, जबकि तलावतकारी शहबाज तैयबी, नकाबत सैयद शाहिद रसूल और नात की सादत नौजवान हाफिज एहसन जामी ने हासिल की। शुरका में हाजी इफ्तिखार हुसैन, बाउ सरपरस्ती आला क्लब डिशकोट, मियां मंजूर, आफ्ताब मिर्जा, शहबाज हाजी, इमरान ताहिर चौधरी, अब्दुल रहमान, मोहम्मद खालिद और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर राना हफीज आबिद की समाजी खिदमत पर रोशनी डाली गई। राना हफीज आबिद के खमसिन बेटे राना हारिस वलीद, राना आजान और रेहान हफीज भी शरीक थे। राना हफीज आबिद की खिदमत के जिक्र पर शुरका की आंखें आबदीदा हो गईं। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में बुलंद रुतबा अता फरमाए। खत्म शरीफ के बाद हाज़रीन को खाना भी पेश किया गया। ठल के थाना गड़ी हसन के हदूद गांव ग्लेशियर कुंदरानी में बैलगाड़ी के रेस के नाम पर जुए का कारोबार सरेआम पुलिस की सरपरस्ती में चलने लगा। सिंध बलोचिस्तान के नाम पर डकैतों के जुआ खेलने के लिए आमद का सिलसिला जोर शोर से जारी है, जबकि जुए की वजह से इलाके का अमन अमान दाव पर लगा है। इलाका मकीनों का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्कूल, मसाजिद और मदारस को तो बंद किया गया है, पर बैलगाड़ी के रेस जुआ खेलने की इजाजत कौन से कानून के तहत दी गई। गांव गुलशेर कुंदरानी में बच्चे, बूढ़े, जवान स्कूलों, मदारस का रुख करने की बजाय बैलगाड़ी की रेस पर चलने वाले जुए की तरफ रुख करते हैं। दूसरी जानिब सियासी जमाती और मजहबी जमातों ने DIG लाड़काना, RPO सखर और IG सिंध से मुतालबा करते हुए कहा कि सरेआम चलने वाले जुए को फौरी नोटिस लेकर बंद करवाया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज किया जाएगा। गड़ी हसन में बदअमनी पर कौमी अवामी तहरीक गड़ी हसन की जानिब से गड़ी हसन के सरदार वाहिद बख्सर की चौक पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए एहतजाजन रोड ब्लॉक करके पुलिस इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वहां से गुजरने वाले DSP इम्तियाज खोसा का बेटा जुनेद खोसा तैश में आ गया और मुजाहिरीन पर गालम गलोच करने के बाद फायरिंग करने की कोशिश की, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाजन उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। गड़ी हसन पुलिस की जानिब से अपने ही पेटी भाई के बेटे की फरियाद पर मुजाहिरीन पर NC अंदराज कर दी। समुद्री डाकू बेलगाम होने लगे। दिन दिहाड़े मुबैना डकैती की वारदात, CCTV फुटेज मीडिया को मौसूल। थाना सिटी के इलाके में मुबैना डकैती की वारदात, पुलिस जराये में 2 नामालूम मुसल्लह डाकू मलिक ऑयल स्पेलर से मुबैना
समुद्री थाना सिटी के इलाके में मुबैना डकैती की वारदात। पुलिस जराये के मुताबिक 2 नामालूम मुसल्लह डाकू मलिक ऑयल स्पेलर से मुबैना 40,000 ले उड़े। डकैती की सीसीटीवी फुटेज मीडिया को मौसूल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है मुबैना डाकू दराज से नकदी निकालकर बैग में भरने में मसरूफ है। पुलिस की जानिब से नामालूम डाकुओं की तलाश जारी है। जैकबाबाद गांव शेर मोहम्मद टानोरी के इलाका मकीनों का ज़रई जमीन पर कब्जे के खिलाफ औरतों और मासूम बच्चों के हमरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। इस मौके पर गुल मोहम्मद अब्दुल फत्ताह, मुख्तियार खातून और दीगर ने कहा कि हमारी 100 एकड़ ज़रई जमीन पर अयूब कुंदरानी, दीदार कुंदरानी हमारी खाते वाली जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। अपनी ज़रई जमीन दीदार कुंदरानी और अयूब कुंदरानी को 5 साल ठेके पर दी हुई थी, जिसको आज 10 साल हो चुके हैं। जमीन से कब्जा खत्म नहीं कर रहे। जबकि दूसरी जानिब 100 एकड़ जमीन पर मोहम्मद अली शाहनवाज, जाहिद सरकी, शोएब खोसो ने भी कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत हमने थाना बाहू कोसो पर दर्ज करवाई, मगर पुलिस हमारी कोई बात नहीं सुन रही। हम गरीब हैं और हम DIG लाड़काना SSP जैकबाबाद से मुतालिबा करते हैं कि हमारी ज़रई जमीन से कब्जा हटवा कर हमको अपनी जमीन वापस करवा कर हमें इंसाफ फराहम किया जाए। तहसील तांदियावाला में कोरोना के वार जारी। राना शाहिद महमूद, कोऑर्डिनेटर टाइगर फोर्स तांदियावाला मामूकाजन, कोरोना वायरस के बायस कोऑर्डिनेटर टाइगर फोर्स तहसील तांदियावाला मामूकाजन के राना शाहिद महमूद, जो कि अरसे दराज से कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, 1 माह से कोरोना जैसी मुज़ी मर्ज में मुब्तला थे। मुसलसल 1 माह कोरोना जैसे मुज़ी मर्ज से जंग लड़ते हुए चल बसे। मरहूम ने इलाका मामूकाजन में फलाही कामों की दास्तान रकम की। फैसलाबाद के नवाही गांव चक नंबर 216 रेबे आबादी अशरफ शाह की नालियां वसूलिंग मुकम्मल न होने की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बारिश होने से पानी बाजारों में खड़ा हो जाता है। इसके अलावा घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी भी बाजारों में खड़ा हो जाता है। बाजारों में पानी जमा होने से बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे, जिसकी वजह से मलेरिया जैसी मोजी बीमारी आबादी के लोग उसका शिकार हो रहे हैं। आबादी के लोगों की इलाका मकीन हुकाम बाला से पुरजोर गुजारिश है कि हमारे गांव की नालियां सोलिंग तामीर करवाई जाएं और गांव के तालाब के साथ अटैच की जाएं और हमारे गांव में डेंगू जैसे जहरीले वायरस मच्छर को स्प्रे भी किया जाए ताकि लोग अपनी जिंदगी आसानी से जी सकें। समुद्री फैसलाबाद रोड पर ट्रक के रिक्शे को टक्कर। हादसे में एक शख्स मौके पर जा भग जबकि एक जख्मी हो गया। हादसा 465 बाईपास के करीब पेश आया। जाबक होने वाले शख्स की शनाख्त गुलाम अली से हुई, जो समुद्री के रवाही गांव 134 गाफ वे का रिहायशी था। रेस्क्यू ने डेड बॉडी और जख्मी को सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल कर दिया। ठल के करीब बाहू खोसो में आवारा कुत्तों ने 3 अफराद को काट कर जख्मी कर दिया। बाहू खोसो अस्पताल में वैक्सीन गायब, मुतासरा जैकबाबाद मुंतकिल किए गए। ठल के नवाही गांव गजनफर अली झाकरानी में आवारा कुत्तों ने 3 अफराद को काट कर जख्मी कर दिया। बाहू खोसा बेसिक हेल्थ सेंटर में इंजेक्शन मुयस्सर न होने की वजह से मुतासरा अफराद जैकबाबाद मुंतकिल किए गए। जख्मियों में 5 साला बच्ची साइमा, शाहनवाज लाशारी, रियाज और सुंदर शामिल हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि यूसी लोगों की सेक्रेटरी को भी आगाह किया था कि यूसी के अंदर आवारा कुत्तों के मारने की मुहिम शुरू की जाए और आवारा कुत्तों को खत्म किया जाए, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसके सबब ये वाकयात पेश आए। मुटियारी से खबर है, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोविड सूरत-ए-हाल के बायस ऑक्सीजन की पैदावार बढ़ाने के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में मुशीर कानून मुर्तजा वहाब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो, DC जामशोरो कैप्टन फरीदुद्दीन, CEO जामशोरो पार्क कंपनी लिमिटेड सैयद तनवीर जाफरी शरीक हुए। दीगर पार्क कंपनियां भी ऑक्सीजन बनाकर मुल्क की हेल्थ केयर जरूरियात पूरा कर सकती हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलिस के अमल से पावर कंपनियां तैयार कर सकती हैं। सिंध हुकूमत ने जामशोरो पार्क कंपनी लिमिटेड के साथ ऑक्सीजन की पैदावार का कामयाब तजुर्बा किया। पार्क कंपनी में पैदा की गई ऑक्सीजन का PCSIR ने टेस्ट किया है। PCSIR ने अपनी रिपोर्ट में यह ऑक्सीजन मेडिकल इस्तेमाल के लिए मुनासिब करार दे दी। वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया कि हम ऑक्सीजन की पैदावार को सपोर्ट करेंगे। लोधरा जिले पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 2 मुलजिमान गिरफ्तार, 3 किलो 360 ग्राम चर्स बरामद। थाना गेलेवाल पुलिस ने मुलजिम रहीम बख्श से 2 किलो 160 ग्राम चर्स, जबकि सिटी दुनियापुर पुलिस ने मुलजिम बिलाल से 1 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद की। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है।
अलीपुर और उच्च शरीफ को जोड़ने वाले दरियाई चनाब मौजू कुंदराला पतन पर रात को 2 कश्तियों को जला दिया गया। कश्तियां मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई। कश्ती मालिक और अहलियाने इलाका का शदीद एहतजाज। मजीद तफसीलात लेते हैं वहां पर मौजूद मोहम्मद जुनेद से। जी जुनेद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? अलीपुर में दरिया चनाब के किनारे पे जो यहाँ उच्च शरीफ और अलीपुर के मेन मरकजी पतन है, उसकी जहाँ जो बेड़ी है वो जला दी गई है। मेरे पास जो मालिक है उससे गुफ्तगू सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। मेरा नाम मोहम्मद सफदर है, मौजे कुंदराले का रिहायशी हूँ। मेरा तां पिछले साल एक बेड़ा वड्डा साल लिते ने, कोई हुकूमत तावन मेरे नाल नहीं किता। हुण ई दफ़ा मेरे 2 बेड़े जाल लिते ने, कोई हुकूमत तावन नहीं करेंदी पई। ना कोई मेरा किराया फी सबील पत्तन चलता रह गए। 7 तो 8 शहर लगदन, ओ शरीफ, तरंडा, मोहम्मद पनाह, सीतपुर, खैरपुर, अलीपुर, ये टोटल शहर इथों क्रॉस करेंदे रह गए। कोई मेरा किराया कहना मुफ्त हर की लंघदा रह गया। हमारी ऐसे जो सीतपुर DPO और DCO से दरख्वास्त है, ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब से, कि हमें जो है इंसाफ दिया जाए। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, अवाम बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है, अवाम के साथ ज़्यादती हो रही है। कुंदराला तहसील अलीपुर और उच्च शरीफ को मिलाने का ये एक वाहिद पतन था, जिस पर 2-3 कश्तियाँ हैं, लेकिन मौजूदा 2 कश्तियाँ थीं, एक बड़ी कश्ती और एक छोटी। दोनों को जला दिया गया। तो सुबह जब यहाँ पर कश्ती मालकान और मुसाफिर बेचारे पहुँचे तो उन लोगों ने देखा कि ज़ालमों ने इस कश्ती को जला दिया है और अब ये बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है। तो ये सिर्फ आमदोरफ्त का ज़रिया नहीं था, बल्कि 2 तहसीलों को मिलाने का एक ज़रिया था, जिससे काश्तकार साजो सामान भी लेकर जाते थे और अपनी खेती बाड़ी करते और रिश्तेदारों के यहाँ भी आते जाते थे। तो ये ज़ालमों ने बहुत बड़ा जुल्म किया है इस अवाम पर और दोनों तहसीलों पर। तो हम यहाँ के अवाम पुलिस से और जो है ना DCO साहब से और SP से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इन ज़ालिमों को पकड़ा जाए और उनसे हिसाब लिया जाए। देखिए किसा को तो मशीनरी खाद वगैरह आमन निमन की हूँ बालें को परेशानी है, फैमिलियाँ लोग लेडीज़ पिछते आमदा पेन वेना पेन इतना किश्ती है कहना, लिहाजा कोई एमरजेंसी या कोई इन्हें को आकर सी करो ताकि कोई पतन को तो सहूलत दे सकें। मालकों और जो किसान के यहाँ के रिहायशी हैं और यहाँ के जो आमदरफ्त थी, वो किसान आने जाने का रास्ता था, इस पे सफ़र करते थे, तो वो बहुत परेशान है। जो मालिक था वो उसका कहना था कि वो जो है ना इस पे कार्रवाई की जाए, जिसने ये हमारा नुकसान किया है उस पे जो है ना कानूनी। मुजफ्फरगढ़ में ख्वाजा सराव के गुरु ने 2 ख्वाजा सराव को डंडों के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाया और जबरदस्ती बाल भी कटवा डाले। गुरु का कहना है कि बुरी सोहबत इख्तियार करने की वजह से उनके चेलों ने पटाई की थी। आवाज न्यूज को मौसूल होने वाली फुटेज में ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट नेटवर्क के सूबाई सदर शाहाना अब्बास शानी और दीगर अफराद को 2 ख्वाजा सराव पर डंडों से तशद्दुद करते और सर के बाल काटते देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गुरु शाहाना शानी के साथ दीगर अफराद भी ख्वाजा सराव पर तशद्दुद कर रहे हैं। शाहाना का कहना है कि दोनों ख्वाजा सरा कराची भाग गए थे। बुरी सोहबत की इत्तला इख्तियार करने पर उनके वालिदैन के साथ मिलकर पटाई की। मजीद कहा कि दोनों ख्वाजा सराव ने गलती तस्लीम करके माफी भी मांगी थी। दूसरी जानिब पुलिस तर्जुमान का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के लिए कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। मुतासर ख्वाजा सराव की तलाश जारी है। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने पीर 17 मई से बैनुल-अक़वामी परवाजों का सिलसिला शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। सऊदी एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें और बड़ी सरहदी चौकियां रात 1 बजे से सऊदी शहरियों के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएंगी। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदीया ने बयान में 95 एयरपोर्ट्स में कहा है, उन्होंने कहा है कि 28 मुल्की और 43 इंटरनेशनल परवाजें शामिल हैं। वाज़ेह है कि सऊदीया कोरोना वबा के आगाज से अब तक 1 लाख से ज्यादा परवाजें चला चुकी हैं। 1 करोड़ से ज्यादा अफराद को सफर की सहूलत फराहम की गई, जिस बात की अलामत है कि सऊदीया महफूज सफर के लिए तैयार है और वबा के दौरान भी परवाजों का सिलसिला मुअत्तल नहीं हुआ। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदीया ने मुसाफिरों के लिए 50 से ज्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाकर खुद को दुनिया की 10 महफूज तरीन कंपनियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। आज सऊदीया ने बयान में कहा है कि परवाजों पर कोई नशिस्त खाली नहीं होगी। आयाटा के सामने नशिस्तें खाली रखने की तजवीज दी गई, जिसे मंजूर नहीं किया गया। मजीद कहा कि वो मुसाफिर जो रिजर्वेशन के मुताबिक सफर का इरादा नहीं रखते, अपनी रिजर्वेशन मनसूख करवा लें या टिकट की वापसी या रिजर्वेशन में तरमीम के लिए रुजू करें। गुजरावाला सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की की पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयों की हिदायत। पतंगबाजों की ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी करने के लिए ड्रोन स्क्वाड तैयार कर लिया गया। इलाका थाना कोतवाली में आसमान पर पुलिस ड्रोन उड़ता देखकर पतंगबाजों की दौड़ें लग गईं। डिवीजनल SP थानों की सतह पर पतंगबाजी की रोकथाम के लिए मजीद इक़दाम करें। CPO का कहना है कि पतंगबाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी।
खूनी खेल को मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से मदद ली जा रही है। तहरीक अदबुल कलाम रावलपिंडी ज़ेर एहतमाम कुरान पाक के शहीद औराक को महफूज बनाने का सिलसिला जारी है। अहादीस और मुक़द्दस औराक जो शहीद हो जाते हैं उनको तहरीक अदबुल कलाम के बानी अब्दुल मनान और उनकी टीम ने अपने ऑफिस रावलपिंडी में जमा किया और बाद उन्हें महफूज कर दिया जाता है, जबकि जो कुरान पाक काबिल इस्तेमाल होते हैं उनकी नई जिल्दबंदी करके मसाजिद और मदारस में फी सबीलिल्लाह भेज दिए जाते हैं। इस सिलसिले में ब्रिगेडियर रिटायर्ड सुहेल अकबर ने तहरीक अदबुल कुरान के ऑफिस का दौरा किया और बानी चेयरमैन अब्दुल मनान की काविशों को सराहा। इस मौके पर उनका कहना था कि अल्लाह ताला नेकी के इस काम में उनको अजर अजीम अता करे, जबकि दूसरे मुखय्यर हजरात को भी चाहिए कि वो भी इस तरह के कामों में उनका भरपूर साथ दें। इस मौके पर तहरीक अदबुल कुरान के बानी चेयरमैन अब्दुल मनान का कहना था कि तहरीक अदबुल कुरान बनाने का मकसद यही था कि मुकद्दस औराक को महफूज बनाया जाए, जबकि सरकारी सतह पर उनकी सरपरस्ती नहीं की जा रही और वो अपनी मदद आपके तहत तमाम काम कर रहे हैं। इस हवाले से कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं, कुछ मुखय्यर हजरात उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने मुखय्यर हजरात से अपील की कि नेकी के इस काम में वो उनका भरपूर साथ दें। अलीपुर काम करने वाले बच्चों पर तशद्दुद, पोल्ट्री फार्म पर बच्चों पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। जराये के मुताबिक मोहम्मद इमरान वल्द आशिक हुसैन मुजावर कौम बदवानी सैदपुर से बच्चों को रावलपिंडी में पोल्ट्री फार्म पर ले जाता है। वहां पर बच्चों से काम करवाता है, लेकिन काम के साथ साथ बच्चों पर तशद्दुद भी करता है। गुज़श्ता रोज तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया, जबकि मुतासरीन मीडिया को सियासी असर रसूख के डर की वजह से बयान रिकॉर्ड करवाने से माजरत कर ली। जराये से यह भी मालूम हुआ है कि 6-7 माह पहले एक बच्चे ने इसी पोल्ट्री फार्म पर खुदकुशी भी कर ली थी। मियांवाली से अफसोसनाक खबर है। मियांवाली के इलाके चश्मे के मुकाम पर लकी मरवत से सैर के लिए आए हुए अफराद की कश्ती उलट गई, जिसकी वजह से कश्ती में सवार अफराद गहरे पानी में डूब गए। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। डूबने वाले अफराद में से 8 को जिंदा निकाल लिया गया, जबकि 2 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए हैं, जिनकी लाशें निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। लेकिन रेस्क्यू के मुताबिक अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिंदा बच जाने वालों में से भी एक की हालत खतरनाक है, जिसे फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली मुंतकिल कर दिया गया। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।